नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज बात रेयर अर्थ मिनरल्स की, जिसमें पूरी तरह से आज भी चीन का दबदबा है, इसमें कोई शक नहीं, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स में चीन के इस दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका सप्लाई चेन को सुधारने की दिशा में कुछ बड़े कदम उठा रहा है, कई अहम समझौते भी कर रहा है, जिसका आने वाले दिनों में बड़ा व्यापक असर होगा और रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एशिया दौरे पर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए लगातार कई समझौते किए। जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के साथ में किए गए ये समझौते आकार और स्वरूप में अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य वही है, जिससे कि रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम किया जा सके। अब चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ में एक अहम बैठक से ठीक पहले हुए इन समझौतों का उद्देश्य साझेदारी को अमेरिका के साथ में व्यापार के लिए तैयार करना और ये चीन पर निर्भरता कम करने की एक साफ कोशिश है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर बीजिंग के दबदबे को ये चुनौती दे सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक महंगी प्रक्रिया होगी जो सालों का समय ले सकती है। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में नई खदानें, नई रिफाइनिंग फैसिलिटीज और प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की कीमत चीन के मुकाबले काफी ज्यादा होगी, जिसमें सख्त पर्यावरणीय नियम और महंगे श्रम भी शामिल हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जापान में $550 अरब का अमेरिकी निवेश, जिसके लिए जापान पहले तो राजी हुआ था और फिर उसे इस रेयर अर्थ मिनरल्स डील का हिस्सा होगा या नहीं। अमेरिका के वित्त मंत्री हावर्ड लुटनिक अपने आगामी जापान दौरे में अपनी जापानी कंपनियों के साथ में इससे जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। फिलहाल दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग चीन में होती है, जिससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अमेरिका के साथ में ट्रेड वॉर में बड़ी ताकत मिली है। हाल ही के महीनों में चीन ने इन मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण सख्त किया, जिसके बाद दोनों देश टैरिफ और अमेरिका में टिकटॉक के काम करने समेत कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए मजबूर भी हुए। अब इस नियंत्रण ने अमेरिका, यूरोप और एशिया में मैन्युफैक्चरिंग हब में चिंताएं पैदा की हैं और इसने ये भी संकेत दिए कि अमेरिका चीन के तनावपूर्ण संबंधों की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन को कमजोर किया जा सकता है, जिसे सुधारने के लिए एशिया दौरे पर गए ट्रंप ताबड़तोड़ समझौते कर रहे हैं। एशिया दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में $8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया था, जिसका मकसद चीन के बाहर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए औद्योगिक सहयोग और प्रोसेसिंग के लिए साझा निवेश करना है। और उस समय व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ में ट्रंप ने कहा था कि अगले 1 साल के दौरान हमारे पास में इतने सारे दुर्लभ खनिज और रेयर अर्थ होंगे कि आपको पता भी नहीं होगा कि उनके साथ में करना क्या है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि उनकी कीमत सिर्फ $2 होगी। ट्रंप का आकलन है कि आपूर्ति बढ़ने पर इनकी कीमतें और गिर जाएंगी। समय सीमा और कीमत दोनों ही अनिश्चित हैं, लेकिन महत्वपूर्ण खनिजों की अमेरिकी खोज में ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया सभी ने रेयर अर्थ मिनरल्स तक अमेरिकी पहुंच बढ़ाने और ऐसे निर्यात नियमों पर सहमति जताई जो चीनी कंपनियों की तुलना में अमेरिकी खरीदारों के लिए अनुकूल होंगे। इनमें यह वादा भी शामिल है कि वो अमेरिका को होने वाले शिपमेंट को रोकेंगे नहीं और गैर चीनी कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन मलेशिया और थाईलैंड के साथ में हुए समझौते महज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये समझौते इन देशों में होने वाले राजनीतिक बदलावों के बावजूद टिक पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में सिर्फ खनन ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग भी वातावरण को दूषित कर सकती है। इस जमीन से निकालने और रिफाइन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें रेडियो एक्टिव घटक पैदा होते हैं और चीन में इसके असर का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण भी किया जा चुका है। इसका मतलब है कि इस उद्योग को अन्य देश भी आसानी से अपना नहीं पाएंगे। अब चीन की जो बाहर दुनिया में रेयर अर्थ खनिजों का सबसे बड़ा सप्लायर है वो है ऑस्ट्रेलियाई कंपनी लिनास रेयर अर्थ्स। ये अपनी रिफाइनिंग के लिए मलेशिया पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसे वहां पर कई नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा।
जिसका फायदा सीधे सीधे चीन को ही होता हुआ नजर आया। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से निवेश समझौते करके अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा। अब ट्रंप गुरुवार को शी जिनपिंग के साथ में मीटिंग में मजबूत होकर जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन अभी भी लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग करता है और इस क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भारी पूंजी, कड़े पर्यावरणीय कानून और उच्च तकनीक की भी जरूरत है। अब एक प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण में डिजाइन से लेकर उत्पादन तक कई वर्ष लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया अरसे से रेयर अर्थ के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करा, लेकिन अभी भी वो प्लांट्स चालू नहीं हो पाए। चीन इस क्षेत्र में दर्शक बनकर नहीं रह सकता। अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में व्यापार जापान समेत इन सभी देशों के लिए जरूरी हो चुका है और इसीलिए अब अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन में विविधता लाने और मौजूदा संरचना को बदलने की जरूरत है। सहयोग और निवेश के बाद में उसके वादे एक शुरुआत है, लेकिन आगे का रास्ता लंबा और जटिल है, जिस पर ट्रंप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बात साफ है, मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी विषय पर और बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगियों का न्यूज रूम में। बात साफ है, आपने समझा कि किस तरह से रेयर अर्थ को लेकर दुनिया में इस समय जंग छिड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। दोनों चाहते हैं कि रेयर अर्थ पर अगर किसी का आधिपत्य हो तो वो उस मुल्क का, और इसी कड़ी में कई सारे समझौते जो हैं वो अमेरिका ने किया है। दरअसल रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उस पर अगर किसी का दबदबा है तो वो चाइना का है। आंकड़े ये बताते हैं कि 90% के करीब जो रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग है वो चाइना करता है। चाइना के पास इस समय सबसे ज्यादा भंडार मौजूद है। इस समय दुनिया में कुल रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो 8.8 मिलियन टन है, जिसमें से 4.2 मिलियन टन चाइना के पास है। तो अब आप समझिए कि चाइना के पास कितना ज्यादा रेयर अर्थ है। लेकिन दिलचस्प पहलू यह भी है कि चाइना अपने रेयर अर्थ को इस्तेमाल कम करता है, बल्कि दूसरे देशों से वो इंपोर्ट करता है और प्रोसेसिंग करता है। अब सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में चाइना का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई मुल्कों के साथ, अगर हम एशिया की बात करें तो उन्होंने करार किया है, जिसमें जापान है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है और कंबोडिया है। कई समझौते किए हैं और ये सारे जो समझौते हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स के इर्द गिर्द हैं, यानी चाइना के दबदबे को कम करने को लेकर ये करार जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले अगर करार जो ट्रंप ने किया वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसका मकसद ये था कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी प्रोसेसिंग चाइना में ना होकर बल्कि अमेरिका में हो या फिर खुद ऑस्ट्रेलिया करे। दूसरी जो सबसे बड़ी वो करार कर रहे हैं वो मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के साथ कर रहे हैं। लेकिन मलेशिया और थाईलैंड के साथ जो उन्होंने करार किया है वो महज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब इसके मायने क्या है? अब सवाल ये भी उठता है कि रेयर अर्थ को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है। जहां पर जिस प्रांत में, गुआंज प्रांत में, जहां पर चाइना इस रेयर अर्थ को पूरी तरीके से अलग करता है, उससे वहां पर एक झील हुआ करती थी। आज की तारीख में वो झील काली झील बन चुकी है, यानी पर्यावरण को बेहद नुकसान ये देने वाला है। रेयर अर्थ भले ही जिसे दुनिया ये कहे कि आने वाले समय में ये दूसरा तेल है और भविष्य यही है, लेकिन रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग में जो चीजें, जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। बहरहाल पर्यावरण की चिंता किसी को नहीं है, चिंता इस बात की है कि रेयर अर्थ मेटल्स पर दबदबा किसका होगा। एक तरफ हम अमेरिका को यह भी देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को लगातार वित्तीय मदद कर रहा है ताकि पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ हैं, जो चाहे जो बहुत रेयर है, हाँ, जो बहुत ही रेयर है, दावा यही किया जा रहा है। हालांकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जरूर है, चाहे अगर आप गिलगिट और बाल्टिस्तान की बात कर लीजिए, वो भी रेयर हो जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन अब उन
हिस्सों पर वो चाहता है कि किसी भी तरह से चाइना का कब्जा ना हो, अमेरिका का हो। बहरहाल इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने तमाम सहयोगियों के साथ। किरण। बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ किरण। और देखिए, बात रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर के हो रही है, जिसको लेकर के जब एक बार चाइना ने इसकी सप्लाई को लेकर के एक बाधा डाल दी थी, यानी कि मनाही कर दी थी, तो उसी के बाद से खलबली का दौर जो है वो मच गया, जिसमें भारत की तरफ से भी कई अदर ऑप्शंस जो है वो खोजने की कोशिश की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई मुल्कों का दौरा भी किया था। और वही देखिए कि अमेरिका की तरफ से अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके लिए ऑप्शंस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि चाइना इस तरह से इस पर जो है अपना दबदबा बनाए रखे, जिसमें आने वाले दिनों में अमेरिका को जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़े। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि रेयर अर्थ का जो उत्पादन है वो दो हिस्सों में होता है। पहला जो होता है वो माइनिंग, खनन, जो कि कई और देशों में भी होता है, और ऐसे में ये बहुत आसान है। लेकिन सबसे अगर कुछ मुश्किल काम है तो वो है उसका शुद्धिकरण, यानी कि रिफाइनिंग। अब ऐसे में देखिए कि 2024 का हम एक आंकड़ा जो है यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि चीन, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार, ये तीनों देश मिलकर के जो दुनिया में, जो अभी आशीष ने भी बताया, तकरीबन 90%, तो 86 से 90% के बीच में जो है ये रेयर अर्थ निकालते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और बाकी देशों को जो है वो सप्लाई भी करते हैं। लेकिन अब जब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्यों अमेरिका इतना तिलमिलाया हुआ है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार सोच रहे हैं कि रेयर अर्थ के लिए हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, विकल्प होना चाहिए, तो एक जो चाइना की तरफ से, जो आपको बता दें कि दिसंबर से लागू हो जाएगा, वो है कि अगर सैन्य उपकरण में, क्योंकि रेयर अर्थ का इस्तेमाल सैन्य उपकरणों में भी किया जाता है, अगर किसी ने सैन्य उपकरण में इस्तेमाल के लिए रेयर अर्थ को जो है वो मंगवाया, उसकी डिमांड की, तो उन्हें वो सप्लाई नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो समझिए कि मिसाइल जो है उसको बना पाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका के फाइटर जेट उड़ नहीं पाएंगे बिल्कुल यहाँ पर। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हर कोई जो है इसके लिए एक विकल्प जो है वो तलाश रहा है, और इसमें अमेरिका सबसे आगे जो है वो नजर आता है। अब इन सब के बीच में देखिए कि बाकी और कौन कौन से देश है वो भी हम आपको बता दें कि किस तरह से बाकी देशों में भी जो रिफाइनिंग का काम है वो यहाँ पर होता है। लेकिन प्रोसेसिंग, जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा चाइना में इसकी प्रोसेसिंग होती है, इसके अलावा जो है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, रूस जो है 5 से 6% करता है, वो सैन्य उपकरण में ही करता है, उसी के उपयोग में वो लाता है। भारत 1 से 2% के करीब है, बड़ी क्षमता है, लेकिन अभी उसका विकास करना जो है वो बाकी है, और सबसे ज्यादा रिफाइनिंग में ही जो काम किया जाना है वो होना चाहिए। म्यांमार और वियतनाम, देखिए चाइना अकेले जो है ये पूरा जो हम रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग या फिर उसका खनन जो है वो नहीं करता। म्यांमार और वियतनाम से भी उसको जो है एक बैकअप के तौर पर जो सप्लाई है वो मिलती है, और वो तकरीबन 2 से 3% के करीब जो है वो वहां से उनको चीजें मिल पाती हैं। ऐसे में चाइना देखिए 60 से 65% के करीब करता है, और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों का भी हम मिला लें तो 90% के करीब जो है वो सप्लाई यहाँ पर करता है, इसलिए उसका वर्चस्व है यहाँ पर। और यही वजह है कि रेयर अर्थ के माध्यम से वो चाहता है कि सब जो है उसके दबाव में रहे, लेकिन अब इसके लिए ऑप्शंस, विकल्प जो है वो तलाशे जा रहे हैं सभी देशों की तरफ से। शिवा। बिल्कुल, चाइना का दबदबा था, चाइना का दबदबा है, आगे भी रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस बात को जितनी जल्दी लोग स्वीकार कर लें उतना अच्छा। चाइना ने रिफाइनिंग पर जितना काम किया है, माइनिंग पर तो उतना काम किया है, रिफाइनिंग में और ज़्यादा काम किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से उनका जिस तरीके से एक करार साइन होता है और माइनिंग को बढ़ाया जाता है, ये दिखाता है कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स की तरफ हर कोई बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पॉल्यूटिंग है, लेकिन दोनों स्टांस है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, आप क्या चुनेंगे? तो लोग अब सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जब आपके पेट्रोल के स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे तो आपको आगे क्या चाहिए, तो रेयर अर्थ। देखिए, ना केवल अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के साथ साथ अमेरिका अगर अपने विकल्प तलाश रहा है तो बहुत से देश जो हैं वो अगर किसी एक कंट्री पर निर्भर हैं अपनी मिनरल नीड्स को लेकर, उसको लेकर वो भी अपने विकल्प जो है वो तलाश रहा है। चाहे वो इंडिया हो, इंडिया भी अभी देख रहा है कि क्या आप जो अर्जेंटीना है वो लिथियम को लेकर एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो हो सकता है। रेयर मिनरल्स की अगर हम बात करें, जिसमें कहा जा रहा है कि विद इन अपनी कंट्रीज में बहुत सारे जो देश जिन्होंने मिनरल्स को, रेयर मिनरल्स जो है उन्हें एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो क्या वहाँ पर एक्सप्लोरेशन जो है वो होनी चाहिए, ये भी कंट्रीज जो है वो देख रही है। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका हम कह सकते हैं कि थोड़ा देर से जागा है।
अमेरिका बहुत लंबे समय पहले ही बहुत सारे देशों पर निर्भर हो चुका था, चाइना हो, चाहे इंडिया हो, एशियन बहुत सारी कंट्रीज हो, या अगर हमने पड़ोसी मुल्क कनाडा की बात करें उसको लेकर भी वो बहुत सी चीज़ों को लेकर जो है वो निर्भर हो चुका था। आज अगर हम देखें सुपर पावर है अमेरिका, कोई डिनाई नहीं है इसमें कि रशिया और अमेरिका अभी अगर रशिया की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में वो सुपर पावर नजर आ रहा है, और अगर इकोनॉमिकली अगर हम बात करें अमेरिका बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकली जो डेवलपमेंट वहां पर हुई है उसमें वो एक तरीके से सुपर पावर नजर आ रहा है। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना पर अब अमेरिका बिल्कुल भी निर्भर नहीं होना चाहता है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं चाइना के जो पड़ोसी देश है उस पर वो निर्भर होना ज्यादा प्रेफर कर रहा है, चाहे वो इंडिया हो। आज से अगर हम 1.5 साल 2 साल पहले की बात करें, हमने देखा था कि बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो जो इंडिया के अंदर शिफ्ट करने का प्रयास जो है वो कई सालों पहले ही जो है वो अमेरिका की तरफ से शुरू कर दिया गया था। तो ना केवल मिनरल्स, अलग अलग सेक्टर्स में भी ये देखा जा रहा है कि हर एक देश जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि उसके पास एक ऑल्टरनेटिव तो बेस्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री को लेकर, चाहे वो अमेरिका का चाइना को लेकर निर्भरता हो, या फिर हमारी कंट्री की चाइना के ऊपर निर्भरता हो, या अगर हम डिफेंस सेक्टर में भी बात करें तो रशिया के साथ साथ हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर भी अपने बहुत सारे जो वेपन्स है उससे हम अपना एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है तलाशने की कोशिश करें, ताकि एक कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो हर किसी देश के पास होना चाहिए। आशीष, देखिए जाहिर तौर पर, और अमेरिका और चाइना के बीच में आखिर ये रेयर अर्थ को लेकर ये मार जो है वो क्यों छिड़ी हुई है, इसको समझने की जरूरत है। जैसा अभी सबने बताया कि रेयर अर्थ की जो प्रोसेसिंग है वो 90% जो है वो चाइना करता है। भले उत्पादन चाइना के पास 50% से ज्यादा हो, लेकिन प्रोसेसिंग वही करता है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, या फिर किसी वियतनाम में हो जाए, थाईलैंड में हो जाए, कंबोडिया में हो जाए, कहीं भी हो जाए, उसे प्रोसेस करने के लिए आपको चाइना लाना ही पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि 2010 में चाइना और जापान के बीच में कहासुनी हो गई किसी बात को। दोनों के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाइना ने कहा जापान को, जाओ मैं तुमको रेयर अर्थ मेटल्स ही नहीं देता हूं। इसके बाद क्या हुआ, जापान की जो इलेक्ट्रॉनिक जो पूरी इंडस्ट्री थी वो हिल गई, और अमेरिका को इसी बात का डर है कि अगर 2010 का जो जापान के साथ चाइना ने किया था अगर वो अमेरिका के साथ करता है तो स्थिति क्या होगी। उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी 74% जो मेटल्स है रेयर अर्थ के वो चीन से इंपोर्ट करता है। भले ही अमेरिका आज की तारीख में सुपर पावर मुल्क हो, लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में वो चीन पर ही डिपेंड है, और चीन से ही वो सारी जो चीजें हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स की लेता है। अब रेयर अर्थ मेटल्स किन कामों में आता है, एक जरा संक्षिप्त आपको बता दूं। ग्रीन एनर्जी के काम में आता है, जिसको लेकर आजकल आप लगातार चर्चा सुन रहे होंगे। चाहे विंड टरबाइन हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, या फिर सोलर पैनल हो, ये बिना रेयर अर्थ मेटल्स के चल ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये जो मेरे हाथ में मोबाइल फोन है ये भी बिना रेयर अर्थ मेटल्स के नहीं चलेगा। लैपटॉप, स्पीकर, डिस्प्ले। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर हम आते हैं तो मिसाइल वो बिना रेयर अर्थ के चल ही नहीं सकता। नाइट विजर कैमरा, फाइटर जेट सेंसर, इनके लिए भी रेयर अर्थ चाहिए। मेडिकल में एमआरआई मशीन, कैंसर थेरेपी, लेजर सर्जरी। ऑटोमोबाइल में बात करें तो हाइब्रिड इंजन, टेलीकॉम में बात करें तो सैटेलाइट सिस्टम। यानी आज की तारीख में जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हमारी निर्भरता जो है वो लगातार जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स पर पूरी तरीके से निर्भर हम होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर 2010 की तरह चाइना ये कह देता है कि जो हम तुमको रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देते, तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाएगी। जो हथियार वो बनाते हैं वो हथियार किसी काम के नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि अमेरिका अपनी निर्भरता चाइना से खत्म करना चाहता है, लिहाजा उसको विकल्प की जरूरत है। उन विकल्पों की तलाश चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो चाइना के दबदबे को खत्म कर देंगे, लेकिन हाँ, सीढ़ियां भी एक एक करके ही ऊपर चढ़ी जाती है। तो अमेरिका को साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा यहाँ पर। कई साल लग जाएंगे। एक्सपर्ट्स इसी बात को जो है वो कह रहे हैं। अब जैसा कि आशीष ने यहाँ पर बताया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया या म्यांमार या वियतनाम माइनिंग तो कर लेते हैं लेकिन रिफाइनिंग नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है, जिसकी वजह से चाइना पर जो है हर कोई अब निर्भर हो गया है। सारे देश लगभग जो है वो निर्भर हो गए हैं, और वो है यहाँ पर जब रिफाइनिंग करते हैं तो वो प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, और ऐसे में वहां से रेडियो एक्टिव कचरा जो है वो निकलता है, जिसका जिक्र भी आशीष सबसे शुरुआती दौर में जो है वो कर रहे थे। और उसमें देखिए कि ये जो रेडियो एक्टिव कचरा है इसको आप कहीं
सही से डिस्ट्रॉय कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अन्यथा ये पर्यावरण को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, रेयर अर्थ खनिजों में अक्सर यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं। दुनिया के बहुत कम देश जो है इनके पास इन्हें सुरक्षित ढंग से हैंडल करने का, स्टोर करने का, इसको डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है वो होती है। सही स्टोरेज नहीं है उनके पास में, और अगर बाय चांस इसके कोई भी थोड़ा सा भी तत्व जो है वो पर्यावरण में अगर मिल जाता है तो इसका बड़ा नुकसान जो है उस देश को उठाना पड़ जाएगा, वहां के लोगों को उठाना पड़ जाएगा। और ऐसे में देखिए, जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार जो जानकारी है कि दुनिया के सिर्फ 17% रेयर अर्थ माइनर्स ही ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑन इंटेलिजेंस मैनेजमेंट का पालन कर पाते हैं। यानी कि जो एक प्रोसेस है उसको सही तरीके से पालन करने में भी सिर्फ 17% ही ऐसे देश हैं वहां पर रेयर अर्थ माइनर्स हैं जो इस तरह के पूरे नियमों का पालन कर पाते हैं, और देश कई सारे हैं जो प्रोसेसिंग कर ही नहीं पाते हैं, खास तौर से इस रेडियो एक्टिव कचरे की वजह से, इसके रखरखाव की वजह से। इसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा, और यही बहुत बड़ी वजह है कि चाइना पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। और यही वजह है कि भारत भी है, क्योंकि भारत को भी काफ़ी कुछ जो है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चीज़ें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि जिस तरह से चाइना ने कह दिया था कि हम रेयर अर्थ नहीं देंगे, और जिस तरह से सहयोगी जो है वो बता रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का जो है इस्तेमाल होता है। ऐसे में भारत भी जो है वो पीछे नहीं रह सकता, इसलिए ऑप्शंस वो भी खोज रहे हैं। अमेरिका तो है ही सर्वप्रथम कि उनको इसका ऑप्शन चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री, ऐसे में किसी पर निर्भर कैसे रह सकते हैं। देखिए, अभी किरण ने जो बताया मैं थोड़ा सा उसको और विस्तार में लेके जाना चाहता हूं। और चूंकि चाइना, हम जानते हैं कि चाइना 90% जो है वो प्रोसेसिंग करता है रेयर अर्थ मेटल्स की, लेकिन उस रेयर अर्थ मेटल से चाइना को क्या नुकसान हुआ है इस बात को भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। चीन का एक इलाका है जिसे इनर मंगोलिया कहा जाता है, और यहाँ पर एक झील हुआ करती थी। वो झील अब पूरी तरीके से काली हो चुकी है, और ये पूरी जो झील है वो थोरियम और यूरेनियम जो अवशेष हैं उनसे भरी हुई है। अब इससे आसपास की जो फसलें हैं उनमें रेडिएशन आ रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है और हड्डियों की बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं, और ये सबसे ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है। 3 तरीके के जो इससे, यानी जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें रेडियो वेस्ट निकलते हैं। पहला है रेडियो एक्टिव अवशेष जिसमें थोरियम है, यूरेनियम है, दूसरा है रासायनिक जिसमें एसिड वगैरह है, और तीसरा है धूल भरी धातु यानी सीसा है। यानी इनसे आप बीमारियां अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कैंसर, मिट्टी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाना, जल प्रदूषित हो जाना, सांसों की बीमारियां होना, फेफड़ों की क्षति होना। और यही वजह है कि भले अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हो कि हम अमेरिका में इसको प्रोसेसिंग करेंगे, लेकिन अमेरिका क्या अपने भीतर इतने ज्यादा ये टॉक्सिक चीजों को होने देगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर जो भी ये पदार्थ है इनको ऐसी जगह पर रखा जाता है कि वो किसी भी तरह से जमीन के संपर्क में ना आए, यानी वो पाउंड में तो रहेंगे लेकिन वो जमीन के अंदर ना जाए, इस बात को इंश्योर करना पड़ता है जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि अमेरिका इसके लिए भी विकल्प की तलाश करेगा, जहां पर एक डंपिंग यार्ड किसी द्वीप को बना दिया जाए, किसी देश को बना दिया जाए, लेकिन अमेरिका खुद प्रोसेसिंग करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इशारा पाकिस्तान की तरफ तो नहीं है? पाकिस्तान तो वैसे ही डंपिंग यार्ड है। शिवम, भारत के पास भी हमें खुश होना चाहिए कि बहुत बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का स्टॉक है। अगर वर्ल्ड लेवल पर कंपैरिजन करें तो काफी अच्छी टॉप 5 में आते हैं, शायद टॉप 3 में या फिर कुछ टॉप 3 है। टॉप 3 हमारे पास नहीं, टॉप 3 में अमेरिका है, टॉप 3 में अमेरिका है, हम 4th में आते हैं हाँ, शायद। तो बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे पास 1 to 2% है, दैट्स इट। सबसे ज्यादा चाइना के पास है, लेकिन विकास हम टॉप कर रहे हैं में इस पे, है। और हम काम कर रहे हैं, 2% के करीब है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि भाई भारत के पास भी अच्छा स्टॉक है। लेकिन जो बातें आपने कही प्रदूषण की और वो वाली, देखिए ये हर ईंधन के साथ एक दिक्कत ये रहेगी। एक तरफ आप देखें इलॉन मस्क हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। उनको बड़ी इच्छा थी कि वो इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, वो सब कुछ होगा, लेकिन रिश्ता ख़राब हो गया। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ऑयल बेस्ड और मिनरल बेस्ड इकोनॉमी पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा हम कितनी पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकते हैं और कितना उसको झेल सकते हैं। हाँ, अगर फ्यूल बेस्ड और बैटरी बेस्ड में कंपैरिजन करूं तो हाँ, शुद्ध हवा तो कम से कम आपको मिलती ही है, उसमें कोई डाउट आपके पास नहीं है। लेकिन क्या इतना व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है हर टाइम इलेक्ट्रिक करना? तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद सोच लीजिए बैटरी को आप किस तरीके से आप डिस्पोज करेंगे।
ये एक बड़ा सवाल है। वही एक विषय है। मैं कह रहा हूँ कुछ समय के लिए आपको राहत जरूर मिल सकती है। बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मिनरल्स हैं लेकिन उसे आप क्या एग्जैजरेट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यूज़ रूम में विस्तार से आज इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की कि अमेरिका क्या एक ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।